So hello everyone, in this video we are going to study about the capacitive sensor. In previous lectures we have already discussed about the LVDT, strain gauges, thermocouples, thermistors. So अगर आपने वो videos नहीं देखे हैं तो उनका link आपको description में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं. So starting with the capacitive sensor. So capacitive sensors क्या होते हैं जो कि capacitance के basis पे काम करते हैं. So they are the primary sensing elements जो कि यूज़ होते हैं for the measurement of displacement, force और pressure, and इनका जो principle है that is based on the parallel plate capacitor. Capacitance का अगर हम formula देखें that is EA by D, जहाँ और या फिर E naught ER A by T. E naught क्या है यहाँ पर absolute permittivity, ER is relative permittivity, A is क्या है overlapping area between the plates and D is the distance between the plates. अब जब भी हमारा कैपेसिटेंस में चेंज आएगा तो जो एरिया है और जो डिस्टेंस है वो चेंज होगा. लाइक विद द चेंज इन द कैपेसिटेंस एरिया और जो डिस्टेंस है वो चेंज होगा. सो जो सेंसिटिविटी है या चेंज इन कैपेसिटेंस है दैट इज़ EA बाई डी स्क्वायर. अगर आप यहाँ पे मान लो ये एक प्लेट है, ये फिक्स्ड प्लेट है, ये वाली जो प्लेट होती है ये मूवेबल प्लेट होती है. अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ D. ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस इज़ D. अब क्या होगा कि ये जो आपकी फिक्स्ड प्लेट है और ये जो आपकी मूवेबल प्लेट है इनके बीच में ओवरलैपिंग एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, X बोल रहे हैं. सो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू हमारे पास में ये ओमेगा क्या है दैट इज़ द लेंथ ऑफ द ओवरलैपिंग एरिया. सो C इज इक्वल टू E ओमेगा X बाई टी. ओमेगा क्या है, लेंथ ऑफ द ओवरलैपिंग एरिया, X क्या है, ओवरलैपिंग एरिया, एंड जो D है दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. सो मेडिकल डिवाइसेस में कैपेसिटिव सेंसर्स का कहाँ पे यूज़ होता है, टचलेस पेशेंट मॉनिटरिंग. अब इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बेड साइड मॉनिटरिंग सिस्टम्स में यूज़ कर सकते हैं टू ट्रैक द रेस्पिरेशन रेट, हार्ट रेट, मूवमेंट विदाउट द फिज़िकल कॉन्टैक्ट. कैपेसिटिव ECG अगर आपने सुना होगा तो ECG में भी कैपेसिटिव ECG जो होता है उससे हम हार्ट की मॉनिटरिंग कर सकते हैं. एंड जो स्मार्ट हॉस्पिटल बेड्स होते हैं उसके अंदर भी कैपेसिटिव सेंसर्स को इंटीग्रेट किया जाता है टू डिटेक्ट द पेशेंट मूवमेंट. नाउ नेक्स्ट इज़ बायोमेडिकल इमेजिंग और बायोसेंसिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है. कैपेसिटिव बायोसेंसर्स को यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट द बायोमोलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, प्रोटीन्स, DNA, एंड उसको लैब ऑन चिप जो डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर भी डिटेक्ट करने के लिए, टू पैथोजेंस को डिटेक्ट करने के लिए आपके ब्लड के सैम्पल्स के अंदर, ट्यूमर डिटेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है. स्मार्ट प्रोस्थेटिक्स एंड रोबोटिक्स, तो कैपेसिटिव सेंसर्स को हम यूज़ करते हैं जो आपकी रोबोटिक सर्जरी सिस्टम होता है ताकि प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट मैनिपुलेशन हो सके. नेक्स्ट कैपेसिटिव रेस्पिरेटरी एंड पल्मोनरी मॉनिटरिंग. कैपेसिटिव प्रेशर सेंसर्स को लंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को ट्रैक करने के लिए यूज़ किया जाता है. देन स्मार्ट वियरेबल्स एंड डिजिटल हेल्थ. स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस ट्रैकर्स में टू मेजर द हार्ट रेट एंड हाइड्रेशन मॉनिटरिंग. देन आपका जो जेस्चर बेस्ड कंट्रोल है ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस फॉर द पैरालाइज्ड पेशेंट्स. यूरिनरी एंड ब्लेडर मॉनिटरिंग में भी यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट द यूरिनरी रिटेंशन इन द पेशेंट विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. देन इम्प्लांटेबल एंड मिनिमली इन्वेजिव डिवाइसेस के अंदर यूज़ किया जाता है. सो यूज्ड इन द इम्प्लांटेबल ग्लूकोज सेंसर्स टू मेजर द कैपेसिटिव चेंजेस ड्यू टू ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन शिफ्ट्स. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स. पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स क्या करते हैं, इसका यूज़ हम कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए. पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है दैट इज़ जनरेटेड अक्रॉस द सर्फेस एंड्स व्हेन द मटेरियल अंडरगोज द डिफॉर्मेशन. जब भी आप उस मटेरियल पे, मान लो ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे, व्हेन फोर्स इज़ अप्लाइड इसके अंदर डिफॉर्मेशन होगा एंड लाइक डिफॉर्मेशन होगा
एंड उस डिफॉर्मेशन को हम मेजर कर लेंगे। सो पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल का एग्जांपल का है क्वार्ट्ज या टॉर्मेलिन जो है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल। सो ये मान लो आपका पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं यहाँ पे जब आपने फोर्स अप्लाई करी तो यहाँ पर क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगी। इन्वर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करता है, if a time varies with electric potential is applied across the two ends of the piezoelectric material, the material undergoes the deformation and vibrates within a certain frequency। वही चीज़ जो अभी बताई कि भाई अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल के अंदर डिफॉर्मेशन आएगी जिससे कि दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा। सो यहाँ पे देखो ये सोर्स ऑफ प्रेशर है, जब डायफ्राम के ऊपर, ये डायफ्राम जो होता है फ्लेक्सिबल मूवेबल होता है, जब आप इसके ऊपर प्रेशर लगाओगे तो इसके अंदर क्या होगी, डिफॉर्मेशन होगी, या तो ये कंप्रेस होगा या ये एक्सपैंड होगा, एंड वो जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उसको डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर जो है वो मेजर कर लेगा। इसके एडवांटेजेस क्या है, गुड एक्यूरेसी, गुड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, गुड आउटपुट लेवल एंड स्मॉल साइज। सो इट इज़ अ रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर जो कि ऑपरेट करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वोल्टेज डिफिजन रूल। सो या तो ये लीनियर हो सकता है या रोटेशनल हो सकता है। सो ये आपका मूवेबल आर्म है ये वाला, और यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इस वाले में क्या है, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मतलब ये वाला जो है ये आपका मूवेबल आर्म है, ये इधर उधर मूव करेगा। एंड ये जो आपका मूवेबल आर्म है यहाँ पर, इसको हम अगर सर्किट से जोड़े तो इसको हम डायाफ्राम से जोड़ देंगे, एंड उस डायाफ्राम की जो इलेक्ट्रोड्स हैं, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स, इन इलेक्ट्रोड्स को हम ह्यूमन बॉडी से जोड़ देंगे। नेक्स्ट आता है इंडक्टिव सेंसर्स। इंडक्टिव सेंसर्स जो होते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन द इंडक्टेंस। अब इसको यूज़ किया जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्पीड, फोर्स, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट, एंड इट इन्वॉल्व कन्वर्टिंग द फिजिकल पैरामीटर इनटू द लीनियर और रोटेशनल मोशन, एंड उस मोशन को फिर वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है या करंट में कन्वर्ट किया जाता है, एंड उसको फिर मेजर किया जाता है। सो अगर हम डायग्राम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि एक इस तरीके से कोर होता है, दिस इज़ द कोर, एंड ये क्या है आपके पास, ये है आर्मेचर, दिस इज़ द आर्मेचर। अब जो आपका ये फेरोमैग्नेटिक कोर है, दिस फेरोमैग्नेटिक कोर, इसके ऊपर क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स होते हैं, कॉइल के टर्न होते हैं इस तरीके से, देयर आर नंबर ऑफ कॉइल का टर्न ऑन इट। एंड ये जो आपका आर्मेचर होता है ये मूवेबल होता है, ये क्या होता है, मूवेबल होता है, मूव कर सकता है, फेरोमैग्नेटिक आर्मेचर होता है ये। और इन दोनों के बीच में, मतलब आर्मेचर और कोर के बीच में यहाँ पे क्या है, एयर गैप है बिटवीन द कोर एंड द आर्मेचर। ऑलराइट, सो जब आपका जो आर्मेचर जो है जब उसके ऊपर प्रेशर लगेगा, यहाँ पे जब आर्मेचर के ऊपर प्रेशर लगेगा या फोर्स लगेगी तो वो टू एंड फ्रो मूव करेगा, जिसकी वजह से एयर गैप में चेंज आएगा। एयर गैप चेंज होगा तो टोटल जो रिलक्टेंस होगी वो चेंज होगी। चलो रिलक्टेंस देख लो क्या होती है। रिलक्टेंस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट विच अपोजेस द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इस पूरे कोर के थ्रू यहाँ पर ये क्या है, फ्लक्स है। म्यू नॉट इज़ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड म्यू सी इज़ द कोर का परमिटिविटी। सो रिलक्टेंस का जो फॉर्मूला है दैट इज़ L अपॉन म्यू नॉट म्यू आर ए। ए इज़ द एरिया ऑफ द फ्लक्स पाथ, म्यू नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, म्यू सी इज़ द कोर का परमिटिविटी, एंड आर टोटल रिलक्टेंस क्या होगी, कोर की रिलक्टेंस, एयर गैप की रिलक्टेंस और आर्मेचर की रिलक्टेंस। MMF जो है दैट इज़ इक्वल टू जो आपका फ्लक्स है इनटू रिलक्टेंस, एंड दैट इज़ इक्वल टू NI। I क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच टर्न, एंड N इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स। तो जो आपका फ्लक्स आ जाएगा दैट इज़ NI बाय R। N is the number of turns, I is the current flowing through each turn, and R is reluctance.
सो टोटल फ्लक्स जो आ जाएगा, अगर आपको सारे टर्न्स का निकालना है, तो n इंटू फ्लक्स इज इक्वल टू n स्क्वायर आई अपॉन आर. सो सेल्फ रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n अपॉन आई इज इक्वल टू n स्क्वायर बाय आर. सो अब वो बता रही थी मैं आपको कि जब आप इस आर्मेचर पे प्रेशर लगाओगे या फोर्स लगाओगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ये टू एंड फ्रो मूव करेगा, जिसकी वजह से एयर गैप जो है उसमें चेंज आएगा. एयर गैप में चेंज आएगा तो टोटल रिलक्टेंस में चेंज आएगा, टोटल रिलक्टेंस में चेंज आएगा तो इंडक्टेंस में चेंज आएगा. क्यों? क्योंकि अभी जो आपने फॉर्मूला पढ़ा, इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा, रिलक्टेंस से रिलेटेड है ना, तो L इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस. तो अगर रिलक्टेंस में चेंज आएगा तो इंडक्टेंस में भी चेंज आएगा, इंडक्टेंस में चेंज आएगा तो टोटल जो आपका वोल्टेज है उसमें भी चेंज आएगा. सो देयर विल बी चेंज इन द वोल्टेज एज वेल. सो दैट विल बी मेजर्ड. सो इस तरीके से इंडक्टिव सेंसर्स काम करते हैं. सो व्हाट कुड बी द एप्लीकेशंस ऑफ द इंडक्टिव सेंसर्स इन द मेडिकल डिवाइसेस. सबसे पहले है पोजीशन एंड मोशन सेंसिंग इन द मेडिकल रोबोटिक्स. रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी में यूज़ किया जाता है सेंसर्स का टू ट्रैक द प्रिसाइज पोजिशनिंग ऑफ द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ऑर्थोपेडिक रोबोटिक सिस्टम्स में भी जब वो जॉइंट रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं या बोन अलाइनमेंट करनी होती है, करेक्ट पोजीशन का पता करना होता है, तब भी यहाँ पे सेंसर्स का यूज़ होता है. इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइसेस में यूज़ होता है. देन आपका जो एंडोस्कोपी है या कैथेटर नेविगेशन है कि कैथेटर को हमें कहाँ पे किस करेक्ट पोजीशन में बॉडी के अंदर इंसर्ट करना है, तो उसका भी हम यहाँ पे सेंसर्स का यूज़ कर सकते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए. देन पेशेंट का जो हमारे जो इंडक्टिव सेंसर्स है उसको हम पेशेंट की जॉइंट मूवमेंट के लिए या लिम्ब की पोजीशनिंग के लिए देखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. एंड दे ऑल्सो हेल्प इन द एक्सोस्केलेटन्स टू इम्प्रूव द मोबिलिटी फॉर द पैरालाइज्ड पेशेंट्स. MRI के अंदर यूज़ किया जाता है. देन स्मार्ट बेड्स और प्रेशर मॉनिटरिंग. जो हॉस्पिटल में स्मार्ट बेड्स होते हैं उसके अंदर ये सेंसर्स को इंटीग्रेट कर देते हैं ताकि पेशेंट की मूवमेंट को या प्रेशर पॉइंट्स को ट्रैक कर सके. देन आपके वियरेबल एंड हेल्थ मॉनिटरिंग में भी यूज़ होता है, जो छोटे मोटे डिवाइसेस होते हैं स्मॉल बॉडी मूवमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए. वायरलेस पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम टू ट्रैक द वाइटल साइंस विदाउट द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. So these were some of the applications of the inductive sensors. So that's all for today. अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. एंड अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.